Hello everyone, welcome to our live session. Welcome, please join us. मैं अनमोल ज्वेलर्स से आशीष कौर लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी आज का। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आशीष कौर फ्रॉम अनमोल ज्वेलर्स। हमारी शॉप है पहाड़गंज नेहरू बाज़ार में, नियर सीपी मार्केट। नियर बाय मेट्रो स्टेशन रहेगा आरके आश्रम मार्ग, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। शॉप का टाइमिंग्स रहते हैं हमारे 11:30 to 8 o'clock। आप हमें कभी भी विज़िट कर सकते हैं। मंडे मोस्टली क्लोज रहता है, स्टिल फेस्टिव टाइम पे हम खोलते हैं। आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं कि शॉप ओपन है कि क्लोज है। प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि आगे मैं आर्टिकल्स दिखा पाऊँ, न्यू इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। आज मैं गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशंस लेकर आई हूँ, डिटेल्स लेकर आई हूँ। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसके बेसिस पे आई हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन मी। हमारी शॉप पे सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, गोल्ड, डायमंड, बर्ड स्टोन्स, प्रेशियस, नॉन प्रेशियस। कस्टमाइजेशंस भी होती हैं एज़ कम्पेयर, जैसे आप बोलें उसके बेसिस पे कस्टमाइज़ करते हैं। वेट के बेसिस पे, बजट के बेसिस पे, साइज़ेस के ऊपर, आपकी चॉइसेस के ऊपर, सारी चीज़ों पे कस्टमाइज़ हो जाता है। कस्टमाइजेशन में कई लोग इसको क्वेरीज आई थी, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइजेशंस। इसमें ये भी सेंस है मेरा कि मैम अगर आप कोई अपनी फ़ोटोज़, कोई पुराना आर्टिकल ऑफ एनी आर्टिफिशियल आर्टिकल, कोई भी जो आपने पहना हो, आपके किसी रिलेटिव के पास हो, आप वो लाके हमें शो कर सकते हैं। हम वही आपको आपकी पसंद के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, वेट के हिसाब से बना के देंगे। दैट इज़ मेनली मीन कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस प्रेफरेंसेस। कई लोग डायमंड्स में सॉलिटर लगवाना चाहते हैं, सॉलिटर्स की जगह डायमंड लगवाना चाहते हैं। बर्ड स्टोन्स के ऊपर कस्टमाइज़ करते हैं। एनी अदर थिंग, जैसे आपकी चॉइस हो। फ़ोटोज़ की बेसिस पे भी ज्वेलरी कस्टमाइज़ की जा सकती है, नए डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी से एज अ कस्टमाइजेशंस। शॉप पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, इजी प्रोसेस रहता है। कई लोगों से ये भी आता है कि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है। येस मैम, टाइम टेकिंग तो होता है। अगर फेस्टिव टाइम हो तो टाइम टेकिंग होता है, अदरवाइज़ ये थोड़ा जल्दी हो सकता है। स्टिल अगर आपको जल्दी चाहिए तो वो जल्दी भी हो जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, हो जाता है टाइम पे। सो प्लीज़ विजिट अस। सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं शॉप पे, तो थोड़ा इजी रहता है चॉइस करना। डायमंड जो भी आपकी रेंज हो, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड सभी अवेलेबल हैं। सारी कलेक्शन अवेलेबल है। चूज़ करना अपने बजट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा इजी रहता है शॉप पे आके। मैं ऑनलाइन सारी आइडियाज़, कलेक्शंस, हर एक आर्टिकल के बेसिस पे कलेक्शंस नहीं शो कर पाती, तो यहाँ पे आके देखना अच्छा रहता है। इट्स प्रेफरेबल कि आप यहाँ पे आके विज़िट करें और हमें अपने हिसाब से आर्टिकल्स चूज़ कर लें। प्लीज़ जॉइन मी ताकि मैं आर्टिकल्स दिखा सकूँ। ऑर्डर मोड सिंपल सा रहेगा। हम सारे ऑनलाइन मोड्स पे वर्क करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। जीपे, पेटीएम, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र सब अवेलेबल है। आपको जो भी आर्टिकल पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप पे सेंड करना है, एंड देन वी विल लेट यू नो द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इस वजह से हम उस दिन के हिसाब से आपको आर्टिकल्स के प्राइजेस बता देंगे, एंड आप जिस दिन हमें पेमेंट करेंगे उस दिन ही आपका प्रोडक्ट बुक हो जाएगा।
आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आगे डिटेल्स दे पाऊँ। कई लोगों से ये भी कंप्लेन आती है कि आप जब लाइव आते हैं तो हमें पता नहीं चलता। मैम प्लीज़ आप हमें फॉलो कर लीजिए पेज को या लाइक कर लीजिए, सो दैट मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफाई हो जाए या आपके नोटिस में आ जाए कि मैंने लाइव वीडियो करी थी, आप देख पाएँ। सो प्लीज़ फॉलो और लाइक आवर पेज सो दैट आपको मेरी वीडियो लाइव वीडियो के बारे में पता चल जाए। आप स्किप ना करें। प्लीज़ ज्वाइन मी ताकि मैं लाइव वीडियो स्टार्ट करूं। सो लेट्स स्टार्ट। आप जो लोग नहीं अवेलेबल वो बाद में लाइव वीडियो चेक कर लेंगे। कलेक्शन, हाँ एक और बात स्किप हो गई। कलेक्शन चेक करने के लिए आप हमें विज़िट कर सकते हैं अनमोल ज्वेलर्स के इंस्टा पेज पे और फेसबुक पेज पे। स्टिल अगर आपको उसके बाद भी वहाँ से कोई कलेक्शन समझ नहीं आ रही तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको रिंग्स की कलेक्शन चेक करनी है इस रेंज में, इस वेट में। हम आपको उसके हिसाब से आइडियाज़ दे सकते हैं, पिक्चर्स सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स कई लोगों को ऐसा इशू रहता है कि हम अपने आप नहीं चूज़ कर पा रहे या हमें समझ नहीं आ रहा। स्टिल अगर आप नहीं समझ पाते तो प्लीज़ विजिट अस एट आवर शॉप। सो आज लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ गोल्ड के कैरेट्स के बारे में। नॉर्मली हमने सुना होगा 18 कैरेट, 14 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। ये 4 कैटेगरीज आती हैं कैरेट में, गोल्ड के कैरेट में। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट एंड 24 कैरेट। सो आज मैं इन सब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, इनकी प्योरिटीज़ के बारे में, ये होते क्या हैं, इनके डिफ्रेंशिएशंस क्या होती हैं, इनमें क्या क्या आर्टिकल्स बन पाते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। सो प्लीज़ ज्वाइन मी। प्राइजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिज़ाइंस के बारे में भी दिखाऊंगी, डिज़ाइंस दिखाऊंगी भी और डिस्कस भी करेंगे। अगेन वाई गोल्ड इज़ द प्रेफरेबल थिंग टू परचेज। गोल्ड आज के टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है एज अ सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस में बहुत अच्छा इसका चल रहा है स्कोप। हम लोग नॉर्मली अपना सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज़ अ सेफ साइड। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क रहता है उसमें, बट गोल्ड के केस में ये सेफ साइड रहती है। सो या श्योर गोल्ड इज़ अ सेफ आइडिया टू इन्वेस्ट। तो इस वजह से इसकी डिटेल्स लेकर आए हैं। सो लेट मी स्टार्ट। और वेट नहीं करते, जो भी लोग वीडियो नहीं देख पा रहे वो बाद में पेज पे जाके ये वीडियो अवेलेबल होगी, चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कैरेट होता क्या है। नॉर्मली जब आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं, कहीं पे भी विज़िट करते हैं, रिलेटिव से गोल्ड के बारे में बात करते हैं, तो दे ऑल डिस्कस ये इतने कैरेट में है, इस कैरेट का ये प्राइस चल रहा है। ज्वेलर्स भी बताते हैं ये आर्टिकल्स इस कैरेट में बने हुए हैं। सो कैरेट होता क्या है? कैरेट हमने एक वर्ड दिया हुआ है जिससे हम पता करते हैं कि ज्वेलरी में प्योरिटी कितनी है। सिर्फ एक वर्ड है जिससे हम एक मेजरमेंट दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसके अंदर उस कैरेट में गोल्ड की प्योरिटी लेवल कितनी है। कैरेट आपका जितना कम होगा उतना प्राइस कम होगा, जैसे जैसे कैरेट बढ़ता जाएगा प्राइस बढ़ता जाएगा। जैसे कैरेट कम होगा उसका ड्यूरेबिलिटी एंड सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, लेकिन जैसे कैरेट बढ़ता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कैरेट्स के। आगे सुनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 24 कैरेट की। 24 कैरेट इज़ द फाइन गोल्ड, बेस्ट गोल्ड, फाइन बिल्कुल सिंपल क्लियर गोल्ड होता है। उसके अंदर गोल्ड का 99.9 प्योरिटी होती है।
24 कैरेट में 99.9 प्योरिटी होती है, जिसकी वजह से इतने प्योर होने की वजह से उसकी कोई भी ज्वेलरी बनवाना मुश्किल होता है, नॉट दैट पॉसिबल। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड हैवी वेटेड हो जाता है क्योंकि 99% प्योर होता है। तो इस वजह से 24 कैरेट में कॉइन्स, बार्स, ब्रिक्स सेविंग्स के पर्पस पे परचेज़ की जाती है। अगर आपको सिर्फ सेविंग करनी है, आप पहनना नहीं चाहते कोई गोल्ड ज्वेलरी, रिस्की लगता है, सिर्फ सेविंग पर्पस में आपको यूज़ करना है, देन यू कैन गो फॉर 24 कैरेट एज कॉइन्स, ब्रिक्स एंड बार्स। 99 कैरेट में होता है। बहुत हाई वैल्यू होती है इनकी, प्योर फॉर्म है तो ऑब्वियसली होगी हाई वैल्यू। हैवी वेटेड हो जाते हैं, 99.9% इनकी अंदर प्योरिटी होती है, तो इनका वेट जब ज्वेलरी बनती है, कोई भी ऑर्नामेंट बनवाएंगे तो वेट बहुत हैवी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे कैरेट्स के अंदर। फाइन गोल्ड होता है तो 24 कैरेट में बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा 24 कैरेट होता है। इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू लास्ट मार्केट 53,500 चल रहा है, 53,500 अकॉर्डिंग टू लास्ट मार्केट। सो नाउ लेट्स गो विथ 22 कैरेट, जो इससे एक लेवल कम होता है। उसके अंदर प्योरिटी होती है 91.6%, 91.6% 22 कैरेट में। 24 कैरेट के अंदर इतनी प्योरिटी होती है कि उसका ऑर्नामेंट नहीं बनाया जा सकता, तो उसके अंदर हम कुछ कॉपर सिल्वर मिक्स करते हैं कुछ रेशियोज़ में, जिससे कि हम 22 कैरेट जनरेट करते हैं और उसका लेवल आ जाता है 91.6% पे। सो लेट्स सी, अब मैं 22 कैरेट के अंदर कुछ गोल्ड आइटम्स दिखाती हूँ, देन साथ में डिस्कस करते रहेंगे। सो सबसे पहले है मेरे पास 22 कैरेट की रिंग। ये रिंग है सिंपल सी, 22 कैरेट में बनाई गई है। 22 कैरेट में हॉलमार्क जो होता है वो होता है 91.6%। 22 कैरेट के अंदर एक और चीज़ होती है, एक और मतलब आप इसको एक परेशानी बोलो या जैसे भी बोलो, इसकी एक लिमिट होती है कि 22 कैरेट में गोल्ड नहीं लगता, डायमंड नहीं लगता, सॉरी मैं डायमंड कहना चाहती थी। 22 कैरेट में आप कोई भी डायमंड आर्टिकल नहीं बनवा पाते, क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो डायमंड को लॉन्ग लास्टिंग अपने अंदर मतलब उसका एक जकड़ रहे, डायमंड सेफ रहे उस आर्टिकल में, गोल्ड में। तो इस वजह से 22 कैरेट में डायमंड यूज़ नहीं किया जाता। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली में पहाड़गंज। गोल्ड रिंग जो मैंने अभी दिखाई है उसका साइज़ चेक करा दो। हाँ, 22 कैरेट के अंदर डायमंड नहीं लगाया जा सकता। इसके अंदर अगर आपको स्टिल डायमंड लुक में चीज़ें चाहिए होती हैं, स्टिल 22 कैरेट ही चाहिए और डायमंड लुक में चाहिए, तो आप जर्कन लगवा सकते हैं। बाकी सारे बर्ड स्टोन्स, पर्ल्स और जर्कन लग सकता है, बट डायमंड नहीं लगाते। 22 कैरेट में डायमंड वर्क नहीं करता, ये इसकी एक लिमिट है। मोस्टली हम जो भी बैंगल्स बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, प्योर इयररिंग्स होते हैं, वो सब 22 कैरेट बेस्ड होते हैं। एक बार फिर से रिंग देखते हैं। मैम रिंग का साइज़ कोई भी साइज़ में अवेलेबल हो जाएगा, आप मेंशन कर दीजिए आपको क्या साइज़ चाहिए, रिंग उस साइज़ में अवेलेबल हो जाएगी। मैं वेयर करके दिखाती हूँ रिंग कैसे आएगी।
22 कैरेट में है ये रिंग। इसकी वैल्यू बाकी सारे 18 कैरेट और 14 कैरेट से ज़्यादा रहती है। रीसेल वैल्यू जब आप 18 इसकी लेंगे 22 कैरेट में, तो 14 कैरेट और 18 कैरेट से ज़्यादा रहेगी। मोस्टली जो हमारे इंडियंस में ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी बेस्ड होती है, वो 22 कैरेट में ही बनाई जाती है। इट्स अप टू यू। इनकी भी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब सही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 14 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी सेम होते हैं, उनकी भी वैल्यू सेम होती है। जिस टाइप पे आप परचेज़ करेंगे उसी के हिसाब से उनकी रीसेल वैल्यू डिसाइड होगी। जब आप रीसेल करेंगे उसके हिसाब से प्राइस क्या होएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आर्टिकल है जो 22 कैरेट में जर्कन बेस्ड है। कई लोगों का ऐसे भी आता है कि 22 कैरेट गोल्ड ही चाहिए बट स्टिल जर्कन बेस्ड चाहिए। सो दिस इज़ अ पेंडेंट 22 कैरेट में जर्कन बेस्ड। इसका प्राइस अराउंड फॉल होता है 15,000 to 18,000 स्टार्टिंग प्राइस। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 to 18,000 रेंज में 22 कैरेट। अगर आप ऐसा कोई भी पेंडेंट बनवाना चाहते हैं 22 कैरेट में, तो उसका प्राइस स्टार्ट होगा 14,000 to 18,000 तक की रेंज में। अदरवाइज दिस इज़ 22 कैरेट बेस्ड एडी बेस्ड डिज़ाइन। अगेन 22 कैरेट में चेन्स अवेलेबल होती हैं, चेन विद अ पेंडेंट। ये है 22 कैरेट पे चेन। ट्वेंटी 22 कैरेट की जो चेन होती है उसका प्राइस रहेगा 18,000 to 20,000। अगर आप हमसे 22 कैरेट बेस्ड चेन परचेज करते हैं तो उनका प्राइस फॉल होगा अराउंड 18 to 20,000 से स्टार्टिंग होगी। चेन का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, इसमें प्लैटिनम वर्क है। प्लैटिनम वर्क नहीं है, प्लैटिनम पॉलिश की गई है। इट्स नॉट प्लैटिनम वर्क। ये जो आप बीच में डिज़ाइन देख रहे हैं ये गोल्ड के ऊपर ही प्लैटिनम पॉलिश की गई है। 22 कैरेट बेस्ड चेन। इसके नीचे एक पेंडेंट है, जो गोल्ड बेस है 22 कैरेट में। इसका प्राइस रहेगा अराउंड 18,000 स्टार्टिंग प्राइस रहेगा। ये सारे आर्टिकल्स थे 22 कैरेट बेस्ड। अगेन मैं एक बार क्लियर कर दूँ, 22 कैरेट बेस में डायमंड नहीं लगता। उसके अंदर आप कोई भी बर्ड स्टोन, प्रेशियस, नॉन प्रेशियस स्टोन, पर्ल्स, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, बट डायमंड नहीं लगाया जाता क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो डायमंड को कैरी कर पाए। सो दीज वर सम 22 कैरेट बेस्ड ऑर्नामेंट्स। सो अब चलते हैं 18 कैरेट पे। 22 कैरेट का जो प्रेजेंट डेट चल रहा है वो है 47,500। गोल्ड का प्राइस 22 कैरेट का इस समय चल रहा है 47,500। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट इज 18 कैरेट।
18 कैरेट अगेन हॉलमार्क्ड होते हैं। उसकी गोल्ड प्योरिटी होती है 75%। 24 कैरेट में 99.9% थी, 22 कैरेट में 91.6% थी। नाउ 18 कैरेट में 75% हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सारे ऑर्नामेंट्स के लिए। सो आप इसमें डायमंड्स आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, सेफ़ रहते हैं। 18 कैरेट में डायमंड्स लगाना सेफ़ रहता है। मतलब जब आप कारीगर से बनवाएंगे तो डायमंड्स 22 कैरेट में मोस्टली कारीगर नहीं बनाते डायमंड बेस्ड ज्वेलरी, क्योंकि उसका सेटिंग नहीं बैठती, सेट नहीं होते हैं, निकलने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से 18 कैरेट प्रेफर किया जाता है। डायमंड भी सेट बैठेगा, क्लैरिटी आएगी डायमंड की, और वो उसके निकलने के चांसेस भी कम रहेंगे। सो जो भी हम लोग एंगेजमेंट रिंग्स बनवाते हैं, वेडिंग रिंग्स बनवाते हैं, कॉकटेल रिंग्स लेते हैं डायमंड बेस्ड, वो सब 18 कैरेट पे होती है। या सो लेट्स स्टार्ट विद 18 कैरेट नाउ। 18 कैरेट की स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू 14 कैरेट अच्छी रहती है, और 22 कैरेट भी अच्छी होती है स्ट्रेंथ, बट अगर आप उसमें डायमंड लगवाते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। इसका प्राइस 22 कैरेट से ऑब्वियसली रीज़नेबल चला जाता है, क्योंकि प्योरिटी लेवल कम हो गया। इसकी स्ट्रेंथ भी वंडरफुल होती है, देयर इज़ नो इशू विद द स्ट्रेंथ इन 18 कैरेट, जो कि 22 कैरेट में भी अच्छी होती है। सिर्फ 24 कैरेट में स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है गोल्ड का। इसके बेसिस पे मैं ये सारी डिटेल्स कैरेट के बेसिस पे इसलिए दे रही हूँ कि जब आप अगली बारी शॉपिंग करने जाएँ गोल्ड या डायमंड्स की, सो प्लीज़ आप ज़रूर पक्का कर लें या ज्वेलर से कंफर्म करें कि जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उसमें कैरेट कौन सा है। ज़रूर कंफर्म करें। समटाइम्स दे डोंट, उनकी तरफ से ये इतने ज़रूरी नहीं होता बताना कि गोल्ड कौन से कैरेट में है, बट एज अ कस्टमर आप ज़रूर पूछें, ज़रूर कंफर्म करें कि जो आप चीज़ परचेज कर रहे हैं वो गोल्ड कौन से कैरेट में बनाया गया। सो 18 कैरेट में गोल्ड डायमंड्स बहुत आसानी से लग जाते हैं। वेडिंग और एंगेजमेंट रिंग्स इसी के ऊपर बनाए जाते हैं ज़्यादातर। जो भी आप परचेज़ करते हैं दे आर ऑल इन 18 कैरेट गोल्ड। डायमंड सेट्स भी, यस, जो डायमंड सेट्स हम लोग पहनते हैं बड़े बड़े डिज़ाइंस में, सॉलिटेयर्स में, वो सब 18 कैरेट में होते हैं। सो मैं 18 कैरेट का डिज़ाइंस दिखाती हूँ। It's a heart-shaped ring. Heart-shaped ring है। डिज़ाइन मैं वेयर करके दिखाती हूँ। ये 18 कैरेट में बनाई गई है। हार्ट शेप रिंग है, 18 कैरेट में बनाई गई है। आप देख सकते हैं डायमंड्स कितने प्यार अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। सेटिंग बहुत अच्छी हुई है डायमंड्स की। इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू 14 कैरेट। ये 14 कैरेट से ज़्यादा प्योर होता है। इसकी प्योरेंस रहती है 75%। एटीन कैरेट रिंग जो डायमंड्स है 12,000 से स्टार्ट होती हैं डायमंड रिंग्स, जो 18 कैरेट में बनी होती है। गोल्ड रहता है 18 कैरेट का। डायमंड आपके हिसाब से चूज़ किया जाएगा। सॉलिटेयर लेते हैं, जो भी साइज़ में आप प्रेफरेंस करते हैं। स्टार्टिंग रेंज रहेगी इनकी 8,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।
सॉरी मैं भूल गई. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स देयर. हैप्पी मदर्स डे. सारी मदर्स को जो भी मेरे को व्यू कर रहे हैं, व्यूअर्स हैं, शेयरर्स हैं, हैप्पी मदर्स डे. मेरी मम्मास को भी हैप्पी मदर्स डे माँ. सो यस, गोल्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा. रियल ज्वेलरी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा मदर्स डे पे गिफ्ट देने का. सो या यू कैन कंसिडर दीज आइटम्स ऑल्सो मदर्स डे के बेसिस पे. नेक्स्ट आइटम 18 कैरेट में, अगेन डायमंड बेस्ड. ये पेंडेंट है जो 18 कैरेट गोल्ड पे बनाया गया है, डायमंड बेस्ड. ब्यूटीफुल डिज़ाइन. आप देख सकते हैं डायमंड्स कितने अच्छे से जड़े गए हैं. इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है 18 कैरेट की. ये पेंडेंट अगर आप ऐसे ही पेंडेंट्स में और डिज़ाइंस देखते हैं या और सैम्पल्स देखते हैं तो इनकी स्टार्टिंग अराउंड 25,000 से रहती है. सिर्फ पेंडेंट की कलेक्शन शॉप पे अराउंड 25,000 से स्टार्ट होती है, क्योंकि तन्मन्या का पेंडेंट थोड़े ब्रॉड्स और बड़े साइजेस में होते हैं. तो इनकी रेंज स्टार्ट होती है 25,000 से. ये बनाया गया है 18 कैरेट में डायमंड बेस्ड तन्मन्या सेट. हेलो मैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. नेक्स्ट चलते हैं इसकी चेन पे. अगेन तन्मन्या की जो चेन है ये है 18 कैरेट बेस्ड गोल्ड में. ये भी अगर आप ऐसी ही कोई और चेन लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उसका प्राइस रहेगा 18,000 स्टार्टिंग रेंज रहेगी. हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. आप चाहें तो नॉर्मल चेन भी ले सकते हैं तन्मन्या सेट के साथ. आप अपनी चेन लाके वो भी लगवा सकते हैं. कस्टमाइजेशन पॉसिबल रहेगी. तो अब ये था 18 कैरेट में. ये सारी ज्वेलरी 18 कैरेट में अवेलेबल है. अब हम बात करते हैं लास्ट 14 कैरेट. 14 कैरेट में जो प्योरिटी रहती है गोल्ड की, दैट इज़ 58.3 प्योरिटी. 99% गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का. उसके अंदर हम मिक्स करते हैं सिल्वर एंड कॉपर एंड उसको हम लाते हैं 58.3% के गोल्ड लेवल पे एंड देन 14 कैरेट बनता है. इट्स ऑल्सो स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ड्यूरेबल होता है, बहुत वेयर करने में भी कोई इशू नहीं आता, लाइट वेटेड होता है. कई लोग कहते हैं फेक है, नहीं ऐसा नहीं है, नकली गोल्ड नहीं है. 14 कैरेट भी गोल्ड की एक फॉर्म है. रीसेल वैल्यू उसकी भी वैसे ही रहेगी जैसे बाकी आर्टिकल्स की होती है गोल्ड की. जिस हिसाब से उसको आप परचेज़ करेंगे उस हिसाब से आप उसको सेल भी कर सकते हैं. ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा 14 कैरेट को सेल करने में. इनकी हॉलमार्क वैल्यू और परसेंटेज ऑफ गोल्ड रहता है 58.3. डायमंड आर्टिकल्स इनमें भी इजीली बन जाते हैं. जैसे हम 18 कैरेट में बनाते हैं वैसे 22 कैरेट में भी इजी रहता है एंड ड्यूरेबल रहता है. इनका प्राइस एज कंपेरेटिवली अदर देन ऑल बहुत रीज़नेबल रहता है. इनका बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि 14 कैरेट का प्राइस 18, 22, 24 से बहुत रीज़नेबल होता है. सबकी रेंज में फॉल करता है. कई लोगों का
रेंज नहीं होती, या एक होता है अपने जैसे आपने गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से लेना है, रेगुलर वेयर के हिसाब से लेना है, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आपका। मैंने लास्ट बताया नहीं था, 18 कैरेट का जो प्राइस है वो अभी चल रहा है 41,000। 18 कैरेट का गोल्ड प्राइस अभी चल रहा है 41,000 एंड 14 कैरेट का प्राइस चल रहा है 32,000। यस, दिस वन इज़ द लीस्ट वन। 14,000 का 32 कैरेट प्राइस चल रहा है। तो आप कोई भी ऑर्नामेंट इसमें ईजिली बनवा सकते हैं, विच ऑफ एनी वेट, किसी भी वेट में आप बनवा सकते हैं। इसमें नेक पीसेस, चेन्स, एवरीथिंग अवेलेबल होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। जैसे इस समय गोल्ड का रेट बहुत हाई जा रहा है, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं आती। इसमें भी एंगेजमेंट रिंग्स और डायमंड्स के बेसिस पे आराम से बनाया जाता है। 58.3% इसकी प्योरिटी रहती है। तो अब इसके कुछ डिज़ाइन देखते हैं। These are earrings, स्मॉल साइज़ earrings रहेंगे। सेकंड होल में भी आप वेयर कर सकते हैं, यंगस्टर्स के लिए भी प्रेफरेबल रहते हैं। इनकी रेंज फॉल होती है, स्टार्टिंग रेंज है 8,000 to 12,000। अगर आप ऐसे कोई भी स्मॉल साइजेस डायमंड बेस्ड 14 कैरेट के बेसिस पे परचेज़ करते हैं, तो इनकी रेंज फॉल होगी 8,000 to 12,000। मैं वेयर करके दिखाती हूँ। ये सेकंड होल के लिए बेस्ट रहते हैं, स्मॉल साइजेस हैं, एंड यंगस्टर्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है इसमें। आप इसको एज अ नोज पिन भी परचेज़ कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। आप अपने बच्चों के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। छोटे छोटे से क्यूट से हैं। सेकंड होल में यंगस्टर्स के हिसाब से ले सकते हैं। डिज़ाइंस और भी अवेलेबल होंगे शॉप पे, आप विज़िट करके सारे डिज़ाइंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस, ये सेकंड डिज़ाइन है। रेगुलर वेयर में भी आप वेयर कर सकते हैं इसको। लाइट वेटेड है। इन सब पे हॉलमार्क की स्टैम्प लगी हुई हैं। जो भी मैं इयररिंग्स दिखा रही हूँ वो सब स्क्रू के साथ हैं। आप इसको विदाउट स्क्रू भी परचेज़ कर सकते हैं, उसमें वेट का कुछ डिफरेंस आ जाएगा। आप वो भी शॉप पे या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं कि कितना वेट पे डिफरेंस आएगा। अगर आपको विदाउट स्क्रू चाहिए तो वो भी हो जाएगा। दिस इज़ द थर्ड डिज़ाइन। सो ये रहे 14 कैरेट के डिज़ाइंस। एक और डिज़ाइन है, मैंने सिर्फ एक ही डिज़ाइन दो बार दिखा दिया। सो दीज वर सम 14 कैरेट डिज़ाइंस। होप आपको समझ आए सारे कैरेट्स में क्या डिफरेंस रहता है।
और आप उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम अपने हिसाब से आर्टिकल परचेज़ कर पाएँ। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें आपको आइडिया लग पाए कि कैसे और किस हिसाब से गोल्ड और डायमंड परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन मोर डिज़ाइन इन 14 कैरेट डायमंड बेस्ड। आज के टाइम पे गोल्ड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। बाकी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के रिस्क बहुत सारे होते हैं, पर गोल्ड सेफ साइड है। आपके हाथ में उसी समय आ जाता है, आप उसको जैसे चाहे यूज़ करें। सो इट्स अ सेफ साइड, बहुत सेफ रहता है। इसको परचेज़ करना भी इजी है एंड देन उसको यूज़ करना भी इजी है। सो थिंक अबाउट दिस, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। सो स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी हो कैरेट्स के बारे में, सो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करें, हम और डिस्कस करेंगे। कौन से आर्टिकल बनता है, कैसा बनता है, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए वीडियो में लेट्स सी मैं कौन से टॉपिक लेकर आती हूँ। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं आप और कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड। ये जो नॉर्मल हमें शॉप पे विज़िट करते हैं कस्टमर्स, उनकी जो कन्फ्यूज़न होती है उसके बेसिस पे मैंने आज कैरेट के बेसिस पे वीडियो बनाई थी। और आप लोगों को जिस हिसाब से भी कन्फ्यूज़न रहती है, कोई डाउट है माइंड में, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी इसको क्लियर कर पाऊँ। डू विजिट अस एट आवर शॉप। और ऑर्डर करने का सिस्टम सिंपल सा ही रहेगा, ऑर्डर प्लेस करें। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। थैंक यू फॉर व्यूइंग अस। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, कमेंट कीजिए आपको कैसे लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।